हेलो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:30 बजे। मैं भी कल के ही वीडियो में बोल रही थी कि अभी ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज सुबह उठने के बाद ऐसा लग रहा था कि गलन बढ़ गई है और अब हो भी गया। 15 दिसंबर बीत गया और लगभग मतलब कहते हैं कि 15 दिसंबर तक काफ़ी अच्छी खासी ठंड पड़ने लगती है, तो अब ठंड पड़नी भी चाहिए क्योंकि वो भी ज़रूरी ही होती है। फ़िलहाल सुबह उठने के बाद मैंने अपना सॉक्स वगैरह पहन लिया था और मैंने अपने कान को भी आज कवर कर लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गलन बढ़ गई है। फिलहाल अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, शाम के 7 बज रहे हैं और सारी होमवर्क कर रही हैं। मैंने सोचा साथ में इनको डॉट वगैरह मैंने बना कर दे दिया है और मैं सोच रही हूँ फटाफट से मैं अपना वॉइस ओवर भी कंप्लीट कर लूँ क्योंकि अभी जैसे खाना मैंने इनको खिला दिया, बना दिया। मैं नहीं खाई हूँ, मतलब मेरा डिनर नहीं हुआ है, सारवी को मैंने खिला दिया और अभी मेरे पूरे दिन से मैंने बर्तन वगैरह नहीं धुले, तो वो सब मुझे करना है और ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है। थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये भी मैं इसी टाइम अब कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि मुझे सोना भी जल्दी है। और जल्दी सोने से याद आया कि कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं रात में सोती कब हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ 9 बजे तक सो जाऊँ, बट हस्बैंड की कॉल मतलब आती ही 9 बजे है, तो सोते सोते 10 बज ही जाता है क्योंकि सारी भी बात करती है, मैं भी बात करती हूँ। इनको सुलाने में, खुद सोने में 10, सवा 10, कभी कभी 10:30 भी हो जाते हैं, मतलब मिनिमम 10 हो ही जाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह 3 बजे तक उठ जाऊँ, बट नहीं पॉसिबल हो पाता क्योंकि ठंड भी है, थोड़ा सा आलस भी आता है। बट अपना डेडिकेशन क्लियर रखना है, मतलब अपना जो टारगेट है उसको क्लियर करना है कि हमें कुछ करना है अगर लाइफ में, तो ये सुबह अपने माइंड में आना चाहिए कि सोकर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बहुत टाइम लॉस हो चुका है और ये चीज़ें अब जाकर फील होती है मुझे। तो पीछे की बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी लगती है, कितनी सारी गलतियाँ हुई हैं उसमें, बहुत मतलब जो टाइम गया ना उसको हम लोग बहुत कहीं यूज कर सकते थे, लेकिन पता नहीं, टाइम तो फैमिली में ही दिया बट ऐसा कभी कभी लगता है ना कि यूज़ में नहीं आया। मैं सही बोल रही हूँ या नहीं सही बोल रही हूँ, किस किस को ऐसा फील होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अदर वे में मत लीजिएगा, नेगेटिविटी में। ये मैं पॉजिटिविटी में बोल रही हूँ कि टाइम फैमिली में ही दिया है बट अब जाकर ऐसा फील होता है ना कि उसको हम अपने लिए भी यूज़ कर सकते थे, शायद आज और बेटर हो सकता था हमारे साथ। लो भाई, सारवी का भी सुन लो आप लोग, पहले बोलो। क्या बोलूं? मुझे क्या पता क्या बोलो, जो मन करे वो बोल दो मासी लोगों से, जल्दी जल्दी बोलो। क्या बोलूं? कुछ भी बोल दो, श्री कृष्ण सुना दो। हाय फ्रेंड, आज मैं राइटिंग कर रही हूँ और मोबाइल देखने जा रही थी। हाँ, लेकिन राइटिंग कर लूंगी तब मम्मा मोबाइल देखने के लिए देंगी थोड़ा सा ऐसे बताऊं कि स्कूल गई थी सुबह। आज स्कूल जाना सुबह मुझे, इसलिए मम्मी ऐसे बोल रही थी क्या करो हम। अब बस हो गया आपका, अब मैं कर लूँगी। आते हैं अपने ब्लॉग पर। फिलहाल सुबह का डेली रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने थोड़ी देर नाम जप किया और यहाँ पर मैं आप लोगों को गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखा दूंगी। तो सुबह के 4 बज गए थे और मैंने 10 मिनट के लिए लाइव भी किया था। 9 मिनट बाद 4:09 हो गए थे क्योंकि आज नाम जप में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो थोड़ा सा मतलब उसमें मेरा टाइम चला गया। और नाम जप के लिए भी मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं बिना नहाए ही नाम जप कर लेती हूँ क्या, तो प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कि नाम जप का मतलब कोई भी टाइम नहीं होता है। आप 24 घंटे में चाहे जब जिस भी कंडीशन में जिस भी मुद्रा में हैं आप चाहें तो नाम जप कर सकते हैं। उसके लिए आपको नहाने की या फिर टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई काम भी कर रहे हैं ना तो भी अगर आपका मन कर रहा है तो आप नाम जप कर सकते हैं। एंड काउंटर लेने का ये मतलब होता है कि थोड़ा सा रूटीन में आ जाता है कि मतलब थोड़ा ध्यान लग जाता है कि अगर आप हाथ में लिए, जैसे कोई चीज़ आपको अपने हैबिट में लानी है तो धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाएगा, तो फिर काउंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज सुबह में मैं पढ़ रही थी ज्योग्राफी और इसका मैंने वीडियो आप लोगों को दिखाया कि पूरी प्लेलिस्ट भरी पड़ी है। लगभग 12 दिसंबर तक की क्लासेस हैं और मैंने शुरुआत में जो क्लासेस ली थी मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक में, उसके बाद से मैंने ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं था। तो अभी मैं इसका भी मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट करूंगी। 5 टॉपिक मैंने पढ़ रखे थे, तो मैंने सोचा वो टॉपिक के वीडियो जो मेरे कोर्स में पढ़ाए गए हैं उसको मैं फास्ट स्पीड में करके देख लूँ। तो आज सुबह में वही क्लासेस मैंने कंप्लीट किए। तो मैंने आज 3 लेक्चर कंप्लीट किया जो कि 1.5 घंटे के थे और स्पीड में करके देखा था तो थोड़ा सा टाइम रिड्यूस हो गया और एक क्लास मतलब पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। उसके बाद आज 7 बज गए थे, 7 क्या लगभग 7:30 बज गए थे। तो अब मैं फटाफट से आ गई थी किचन में और सारवी भी उठ गई थी। तो मैंने सोचा था कुछ मतलब प्रिपरेशन मैंने रात में ही कर रखी थी, इसलिए मैं लेट उठी पढ़कर
यहाँ पर मैं दाल चढ़ा दूँगी और दाल में मैं एक आलू डाल दे रही हूँ और आलू में मैंने 2 पराठे सेक लिए थे। एक सानवी को मैंने स्कूल के लिए दे दिया था और एक मैंने अपने ब्रेकफ़ास्ट के लिए रख लिया था और सानवी को दाल रोटी खिलाकर थोड़ा ही खाई थी और थोड़ा-सा दूध पिलाकर स्कूल मतलब भेज दिया था। फ़िलहाल यहाँ पर मैं फटाफट से पराठे बना रही थी। सुबह का टाइम कितना हेक्टिक हो जाता है। फ़िलहाल आज मैं लेट उठी थी तो मुझे और सारा काम बहुत जल्दी-जल्दी करना पड़ा और अगर मैं थोड़ा-सा और जल्दी मतलब 7 बजे रेडी कर दूँ, उससे 7 बजे मतलब अगर मैं पढ़कर उठ जाऊँगी तो मैं 8 बजे तक रेडी कर लूँगी। फ़िलहाल ये उठती भी नहीं है, पौने 8 साढ़े 7 ऐसे उठती भी हैं तो उसके बाद फिर खिलाने में ही टाइम चला जाता है कम से कम 15-20 मिनट। खिलाने का बहुत नाटक है मतलब खाने का इनका। और उसके बाद फिर कभी-कभी मैं बिना नहलाए भी भेज देती हूँ और कभी-कभी ये ज़िद करने लगते हैं कि नहीं नहाना ही है, तो मैं पानी वगैरह गर्म करके रखती हूँ। तो आज ये नहा ही ली थी और यहाँ पर बिठाकर मैं इनको दूध पिला रही थी। ये दाल रोटी मैं खिला रही थी तो फिर 2-4 बाइट खाने के बाद फिर खाई नहीं और फिर जो लंच भी मैं देती हूँ ना, उसको भी फिनिश करके नहीं आती हैं। यहाँ पर मैंने इनको रेडी कर दिया था और फिर इसके बाद मैं जाऊँगी इनको स्कूल छोड़ कर आऊँगी। फ़िलहाल 8:50 का स्कूल है बट आज लेट ही हो गई थी मैं, लगभग 9 बजने में 15 मिनट ही बाकी थे तो 5 मिनट का टाइम बचा था। फ़िलहाल अभी स्कूटी से जाना रहता है तो पहुँच जाते हैं जल्दी से ही। और यहाँ पर मैं इनको छोड़कर आ गई थी, उसके बाद मैंने अपने पराठे गरम किए, सुबह भी मतलब इनके साथ ही मैंने बना लिया था और उसके बाद चाय भी बनाया, नहा धो ली थी। आने के बाद वहाँ से झाड़ू वगैरह लगा के और फिर मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट की। तब तक दूध वाले भैया आ गए थे, मैंने दूध वगैरह भी ले लिया, उसको गर्म किया और अब मैं चल रही हूँ अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट के लिए। और सही बताऊँ आज मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था और जिस दिन सुबह उठकर ज़्यादा देर तक पढ़ाई हो जाती है, जब 2 आवर्स प्लस हो जाती है ना, तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है कि पूछिए मत। और आज मुझे सच में मतलब आज मैंने 3 घंटे की पढ़ाई कर ली थी तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। तो यहाँ पर मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करूँगी और लगभग सुबह के 10:15 बज गए थे। और अपने सेकंड स्लॉट में मैं कर रही थी मॉडर्न हिस्ट्री। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि साथ में मैं अभी इंडियन पॉलिटी और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में मैंने ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ। एंड मैं सोच रही हूँ मैं साइंस से स्टार्ट करूँ। अभी मैं 2-3 स्लॉट ही बना पा रही हूँ। एक्चुअली सुबह का एक अच्छा स्लॉट हो जाता है और जब सारी स्कूल जाती हैं तब एक मतलब टाइम मिल जाता है मुझे। तो 2 स्लॉट तो मेरे अच्छे से हो जाते हैं 2 घंटे मतलब सानवी के जाने के बाद। और अगर मैं कोशिश करूं जैसे आज किया था तो 3 घंटे सुबह में हो जाएंगे, तो 5 घंटे तो यही हो गए। एंड उसके बाद फिर जब सानवी आ जाती है ना तो कोई फिक्स टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि इनको टाइम चाहिए ही रहता है। मुझे पहले लगता था कि बड़ी हो जाएंगी तो मैं फ्री हो जाऊंगी, बट बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना उनको टाइम चाहिए होता है, हमारा उनके साथ इंगेज रहना पड़ता है क्योंकि इनको भी मतलब लोनलीनेस फील होने लगता है। अभी हम लोग अकेले रहते हैं तो हमें हो जाता है, तो फिर इनकी तो बात ही अलग है। और अभी मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ कि किसी के घर में जाएं क्योंकि आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा है ना कि छोटे छोटे बच्चों की हरकतें देखकर अच्छा नहीं लगता कि मतलब अपना बच्चा उनके साथ छोड़ें। फिलहाल मैंने लगभग 1 घंटे की पढ़ाई और की होगी, उसके बाद फिर सानवी को लाने का टाइम हो गया था। बीच में हस्बैंड की कॉल आ गई थी तो उनसे बात करने लगी और उसके बाद आज काफ़ी टाइम बाद मेरी मौसी का कॉल आ गया था तो उनसे भी मैं बात करने लगी, तो मेरा टाइम थोड़ा सा चला गया। और उसके बाद फिर मैं सानवी को लेके आई, नीचे आलू वाले भैया आए थे तो आलू लेना था और मुझे लगा यहीं से ले लेते हैं क्योंकि फिर कहीं जाना और ढो के ले आना कोई मतलब नहीं था। तो फिर मैंने आलू लिया और ये छोटी सी बच्ची है नीचे ही रहती है तो उसको सानवी बुला के लाई थी अपने साथ खेलने के लिए। और फिर मैंने कुछ बनाया नहीं था, सुबह में जो बनाया था उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी और फिर मैंने नोटिस भी नहीं किया, दाल बना था और थोड़ा सा फिर मैंने आलू एक काटा और थोड़ी मटर डालकर आलू दम बनाया और सानवी को खिलाया, मैंने खाया। और उसके बाद अब मैं चल रही हूँ, मैंने स्वेटर भिगा कर रखा था उसको वॉश करने। बगल में एक आंटी रहती हैं, वो भी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रही है, मतलब उनके बच्चे मुझे लगता है मेरे से 4-5 साल के ही छोटे होंगे, वो अभी तक प्रिपरेशन कर रही हैं। और वो मुझे मतलब उनके गांव से सब्जी वगैरह आती है तो हमेशा हैंड ओवर करती रहती हैं। तो मेरे पास भी कुछ चीज़ें गांव से आई थी तो मैंने सोचा मैं भी उनको दे देती हूँ। और फिर मैंने जो स्वेटर भिगा रखा था उसको वॉश किया और उसको बाहर डाला सूखने के लिए। उसके बाद सानवी को सुला दिया और यहाँ पर मैं बैठ गई थी फिर से पढ़ने के लिए। वैसे सही बताऊँ तो मुझे बहुत तेज़ से नींद आ रही थी बट मैंने अवॉइड किया, थोड़ा सा मैं टहली, थोड़ा गर्म पानी पी कि सोना नहीं है क्योंकि अगर दिन में सो जाएंगे तो फिर रात में जल्दी नींद नहीं आएगी और अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात में जल्दी सोना पड़ेगा। इससे मतलब बड़ा कोई फार्मूला या फिर ट्रिक सुबह उठने की है ही नहीं। अगर आप रात को जल्दी सो जाते हैं, जल्दी खा लेते हैं तो आप सुबह ईजिली उठ जाएंगे। आलस की बात है तो वो आप भगा लेंगे। अगर आपका मोटिव क्लियर है कि आपको लाइफ में कुछ करना है तो आलस हट चला जाएगा। और आज मतलब 5.25 घंटे की पढ़ाई मैंने लगभग कर ली थी।